जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की किताब कक्षा 4 से पाठ 9 खेजड़ी। पिछले वीडियो में मैंने आपको खेजड़ी के बारे में, इसकी महत्वता के बारे में बताया था कि खेजड़ी कैसी जगह पर जीवित रह सकती है कि वहाँ पे मिट्टी के रेतीले धोरे हैं और वहाँ भी खेजड़ी को दूर दूर तक पानी का कोई स्थान नहीं मिलता है, फिर भी वो जीवित रहती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे। नित्रा ओलियो दोलियो थारे, काला हिरन कुलाचा मारे, मोर कमेड़ी कुरजा बोले, गोडा वनरा जोड़ा डोले। नित्रा ओलियो दोलियो थारे, नित्रा मतलब रोज, नित्रा का मतलब क्या हुआ, रोज। ओलियो दोलियो थारे, ओलियो दोलियो का मतलब होता है आसपास, हम कहते हैं ना आसपास, तो ओलियो दोलियो का मतलब होता है आसपास, थारे मतलब तेरे। और कुलाचा मारे, कुलाचा मारने का मतलब होता है कूदना या फुदकना या उछलना। जो आप हिरण को देखते हो, हिरण कैसे, हम तो जैसे चलते हैं अपने पैरों से हम चलते हैं, लेकिन हिरण क्या करता है, हिरण कुलाचे मारता है, जोर जोर से कूदता है, कूद कूद के कुलाचे मार के चलता है। आपने देखा है हिरण को कभी, वो कभी सीधे से चलता है नहीं, जब उसे जाना होता है तो वो कुलाचे मार के दौड़ लगा के जाता है। तो हिरण जब चलता है उसको हम कहते हैं कुलाचे मारना, यानी कि फुदकना, उछलना। तो नित्रा ओलियो दोलियो थारे, काला हिरण कुलाचा मारे, यानी रोजाना तेरे आसपास काले हिरण कुलाचे बढ़ते हैं। खेजड़ी के बारे में कहा गया है कि थारे यानी तेरे, खेजड़ी के पेड़ के लिए कहा गया है कि रोजाना तेरे, ओलू दलू मतलब तेरे आसपास जो काले हिरण हैं वो कुलाचे मारते हैं, कुलाचे बढ़ते हैं। मोर कमेड़ी कुरजा बोले, गोड़ा वनरा जोड़ा डोले। मोर कमेड़ी, कमेड़ी कौन होती है, ये भी एक चिड़िया होती है। तो मोर कमेड़ी, और ये जो कुरजा होता है, और कुरजा ये भी एक पक्षी है। तो जो कुरजा नाम का पक्षी है, कमेड़ी है, मोर है, ये सब पक्षी तुम्हारे वृक्ष पर बोलते हैं, तुम्हारे पेड़ पर बोलते हैं। और गोड़ा वनरा जोड़ा डोले, और जो गोड़ावन पक्षी है इनके जोड़े भी घूमते हैं। ये गोड़ावन पक्षी है, ये हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है। गोड़ावन है, ये हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो गोडा वनरा जोड़ा, जोड़ा का मतलब होता है कि इसमें एक नर होता है और एक मादा होती है, नर और मादा का एक जोड़ा होता है। तो ये गोडा वनरा जोड़ा भी वहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष के आसपास घूमते हैं। तो नित्रा ओलियो दोलियो थारे, काला हिरन कुलाचा मारे, मोर कमेड़ी कुरजा बोले, गोडा वनरा जोड़ा डोले। इसका मतलब क्या हुआ कि रोजाना तेरे आसपास काले हिरण कुलाचे बढ़ते हैं, मोर कमेड़ी और कुरजा नाम के पक्षी बोलते हैं, और गोड़ावन पक्षी के जोड़े भी वहाँ पर घूमते हैं। कदे डाल पे कोयल कूके, करे कागला कांव खेजड़ी, ऊंट पातड़ा खा अरड़ावे, धन धन थारी छाँव। खेजड़ी होगा, यहाँ पे ने लिखा है धन धन थारी छाँव खेजड़ी। तो कदे डाल पे कोयल कूके, कभी तो उस खेजड़ी के पेड़ पर, डाल पर कोयल बोलती है, कुके मतलब बोलना, कोयल बोलती है। और कागला, कागला का मतलब कोए, कोए बोलते हैं ना काँव 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 की आवाज़, तो कागला यानी कोए क्या बोलते हैं, काँव काँव करते हैं। ऊंट पातड़ा खा अरड़ावे, पातड़ा मतलब खेजड़ी के पेड़ के पत्ते, और अरड़ावे, अरड़ावे का मतलब होता है जो ऊंट की आवाज़ होती है, ऊंट की आवाज़ को क्या कहते हैं, अरड़ाना, अरड़ाना। ऊंट की आवाज़ को क्या कहते हैं, अरड़ाना। तो कदे डाल पे कोयल कूके, करे कागला काँव खेजड़ी, ऊंट पातड़ा खा अरड़ावे, धन धन थारी छाँव खेजड़ी। कवि कहता है कि हे खेजड़ी, तेरी डाल पर कभी कोयल कूकती है, कभी कोयल बोलती है, कभी उस पे कौवे काँव काँव करते हैं, ऊंट भी तेरे पेड़ के पत्ते खाकर अरड़ाते हैं यानी आवाज़ करते रहते हैं। हे खेजड़ी, तुम धन्य हो और तुम्हारी छाँव भी धन्य है। स्यालो और उनालो झेले, आंधी और डूगट सूं खेले।
लूरी लपटा लावा लेवे, पण तू उफ तक कोनी केवे। श्यालो और उणालो झेले। श्यालो यानी सर्दी का मौसम और उनालो का मतलब होता है गर्मी का मौसम। आंधी और डूगट सु खेले। ये डूगट का मतलब होता है धूल भरी आंधियाँ। डूगट का मतलब धूल भरी आंधियाँ। सियालो और उनालो झेले, आंधी और डूगट सु खेले। कभी सर्दी का मौसम तुम सहन करती हो, कभी गर्मी का मौसम सहन करती हो, कभी आंधी का मौसम सहन करती हो, और धूल भरी जो हवाएं होती है उनको भी तुम धूल भरी आंधियाँ या हम जिसे कहते हैं बवंडर, इनसे तुम खेलती हो। लूरी लपटा लावा लेवे, पण थू उफ तक कोनी केवे। जो लू होती है यानी तेज लपटे, और लावा लेवे यानी लाड़ लड़ाना। लावा लेना यानी लाड़ करना। तो जो लू की तेज लपटें हैं वो तुम्हें लाड़ लड़ाती है, यानी तेज गर्म हवाएं भी तुमको लगती है, पर तुम उफ तक नहीं कहती हो। तो सियालो और उनालो झेले, आंधी और डूगट सु खेले। लूरी लपटा लावा लेवे, पण तू उफ तक कोनी केवे। यानी जो सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, ये जब आता है, आंधी आती है या बवंडर आते हैं धूल भरी हवाओं के, तो उनके साथ तुम खेलती हो। और जब लू की तेज़ लपटें लगती है वो भी तुम्हें लाड़ लटाती है। पर तुम इतना मौसम को देखती हो, इतने तरह तरह के मौसम को झेलती हो, पर तुम उफ तक नहीं कहती हो। तो इसमें खेजड़ी के बारे में क्या बताया कि तुम सर्दी गर्मी सब सहन करती हो, धूल भरी हवाओं से और रेत के गुब्बार से खेलती हो, तेजी से चलती हुई लू की लपटें तुम्हारी बलैयाँ लेती है, मतलब लाड़ लड़ाती है, पर तुम इतनी सहनशील हो कि इतनी गर्मी को झेलते हुए भी तुम उफ तक नहीं करती हो। महालोगारा जूता तक में दाझण लागे पाँव खेजड़ी, पंथी रुक विश्राम करे हैं, धन धन थारी छाँव खेजड़ी। महालोगारा जूता तक में दाझण लागे पाँव खेजड़ी, यानी महालोगारा यानी हम लोगों के, महालोगारा यानी हम लोगों के जूते तक में दाझण लागे। दाझण का मतलब होता है पैर जलने लगते हैं, पैर जलने लगते हैं। और महालोगारा जूता तक में दाझण लागे पाँव खेजड़ी, यानी हम लोगों के जूतों में भी हमारे पाँव जलने लगते हैं। पंथी रुक विश्राम करे है, धन धन थारी छाँव खेजड़ी। और तुम्हारी जो छाया है उसमें पंथी यानी जो राहगीर होते हैं, जो रास्ते में चलते हैं, पंथ यानी रास्ता, जो रास्ते में चलने वाले राहगीर होते हैं, वो रुककर विश्राम करे। विश्राम करना यानी आराम करते हैं कुछ देर ठहर कर। धन धन थारी छाँव खेजड़ी, हे खेजड़ी तुम धन्य हो, तुम्हारी छाँव भी धन्य है। तो कवि क्या कह रहा है, हे खेजड़ी लू तथा गर्मी से जूतों में हमारे भी पैर जलने लगते हैं, पर तुम्हारी छाया में राही या जिसे हम कहते हैं राहगीर कुछ देर रुककर विश्राम करते हैं। तो हे खेजड़ी तुम धन्य हो और तुम्हारी छाँव भी धन्य है।